जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से 27 दिवसीय अच्छे समाज के निर्माण के लिए निकली शाकाहार सदाचार महानिषेध आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा 12वें दिन लक्ष्मीगंज ब्लॉक रामकोला पहुंची। यहां खेतान इंटर कॉलेज में संस्था अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज ने सत्संग समारोह में भाग ले रहे लोगों को अपने उद्बोधन में सत्संग व सद्गुरु महिमा, मनुष्य शरीर और अच्छे संस्कार के महत्व को बताया। नरकों और 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने का एक मंत्र शरीर मनुष्य शरीर है। यह शरीर सच्चा हरि मंदिर है। मनुष्य होने के कारण हमें यह विचार करना चाहिए कि जिस प्रकार हम लोग ईंट पत्थर का मंदिर बनाते हैं तो उसमें मांस, मछली, अंडा, शराब जैसे अखाद्य पदार्थों को नहीं डालते, उसको साफ सुथरा रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु के बनाए हुए इस तन रूपी मंदिर में जिसमें ईश्वर अंश चेतन जीवात्मा रूह बैठी हुई है, इसे साफ रखें। इसलिए मांस, शराब, अंडे जैसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम अपनी तन रूपी मंदिर को गंदा कर लेंगे तो इस गंदे शरीर में मंदिर में पूजा कैसे करेंगे। पूजा करने का साधन शरीर है। यदि आप अशुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो नरक में इसकी कठोर यातनाएं आपकी जीवात्मा को भोगनी पड़ेंगी। उन्होंने बताया कि यह संसार 10-20 साल का स्वप्न है। जिस प्रकार स्वप्न में देखी हुई चीज़ें आँख खुलने पर झूठी लगती हैं, उसी प्रकार जिस दिन जीवात्मा की आँख खुलेगी उस समय संसार की सच्चाई का पता चलेगा कि अभी तक हमने जो कुछ शरीर में कमाया सब मिट्टी है, बेकार है। ये कमाई हुई चीज़ें शरीर के साथ छूट जाएंगी। जब आप जाग जाओगे तो अनासक्ति भाव से सभी कार्यों को कर्तव्य समझकर शरीर रक्षा के लिए करेंगे। यदि जीवात्मा को जगाने का कार्य नहीं कर पाए तो मौत के समय हाय हाय कर रोएंगे और पश्चाताप करेंगे कि हमारा सारा समय बेकार के कार्यों में चला गया। आपकी जीवात्मा पुनः नरकों और 84 में चली जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आज युवाओं में अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे संस्कार की जरूरत है। अच्छे संस्कार के अभाव में आज भारतवर्ष में वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। अच्छे संस्कार संत महात्माओं के सत्संग में पड़ता है। महाराज जी ने लोगों से अपील किया कि सत्संग में अपने बच्चों को जरूर लेकर आएं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी में ईश्वर अंश की जीवात्मा बैठी हुई है। सभी लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहें। धर्म मजहब के नाम पर लड़ाई करना शैतानों हैवानों का काम है। उन्होंने जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में आगामी दिनांक 11 से 15 जुलाई तक आयोजित गुरु पूर्णिमा पर्व पर आने का निमंत्रण भी दिया। जिला कुशीनगर में यह सत्संग समारोह विकास खंडवार 10 जून से 16 जून तक सुबह और शाम में आयोजित किया जा रहा है। स्थानीय पुलिस प्रशासन का शांति व्यवस्था में सहयोग रहा। वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको ये मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको ये मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूं। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया। जब समय पूरा होगा मेरे सिपाही आएंगे, उस समय पर तुमको यह किराए का मकान खाली करना पड़ेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा, न जात और बिरादरी काम आएगी। हर मन को, बुद्धि को, चित्त को और इस जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यही जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये
उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते हो, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में न ये जात बिरादरी काम आई, न ये धन दौलत काम आया, सब कुछ तुम्हारा यही छूट गया। और करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था, मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था कि अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, उन धर्म पुस्तकों को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए तुमको ये मानव तन दिया गया, लेकिन आप अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को आप भूल गए। वो वादा जो आपने मां के घर में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। मानव तन मिलने के बाद में न आपने भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। अरे नारियों, इस दुनिया में मित्र भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को उस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, ये मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत